फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो दृष्टि वाली बुक आई है, जो आंख वाली बुक है, जिसमें एक साल का करंट अफेयर्स दे रखा है जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक का। सो उसको यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। आज जो ये रहेगा आपका पूरा सेशन, इसमें हम लोग नेशनल अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। इसके 2 या 3 सेशन आएंगे, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं उस बुक के पीडीएफ से आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें अगर जाएंगे तो बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो नहीं ज़रूरी हैं, एग्जामिनेशन में उससे मतलब नहीं है। बट यहाँ पर एकदम उसका क्रक्स सार आपको मिलेगा। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अच्छा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिलेगा और इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी। सो नेशनल अफेयर्स में पहला जो टॉपिक है वो है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में। जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सबको हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख लिया है। जैसे ये जो परिणाम थे घोषित किसने किए, तो द्रौपदी मुर्मू ने किए। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टोटल कितने शहरों का इसमें आकलन किया गया है सर्वेक्षण में, तो वो है आपका 4477 का, जिसमें 61 छावनी और 88 गंगा शहर उनको भी शामिल किया गया है। अगर हम बात करें इसके संस्करण की, तो 8वां इसका संस्करण है, यानी कि 8th। सबसे स्वच्छ छावनी की बात करें, महू छावनी जो कि आपकी मध्य प्रदेश की है, ये सबसे स्वच्छ छावनी है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर की बात करें तो वो चंडीगढ़ है। इसके बाद कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा, इसको 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो नोएडा को आपको ज़रूर यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि यूपी स्पेसिफिक है। कचरा मुक्त शहरों की जो स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है उसके तहत इसको 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करी गई है कि वर्ष 2024 के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन है का गीत है वो क्या है, आपका नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। इसके जो गायक हैं वो कौन है, कैलाश खेर। तो कैलाश खेर का नाम याद रखिएगा। ये जो गीत है, गीत का टाइटल क्या है कि नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन का ये गीत है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो रैंकिंग के बारे में बात होती है, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या श्रेणी की बात करें तो उसमें सूरत और इंदौर, इन दोनों ही शहरों को नंबर 1 स्थान दिया गया है, फर्स्ट प्लेस। नवी मुंबई सेकंड प्लेस पर है, विशाखापट्टनम थर्ड प्लेस पर, भोपाल की बात करें तो 4th प्लेस पर, विजयवाड़ा 5th पर, नई दिल्ली 6th पर, तिरुपति की बात करें 7th प्लेस, ग्रेटर हैदराबाद की बात करें तो ये आपका 8th प्लेस पर, वहीं पुणे की बात करें तो ये आपका 9वें प्लेस पर है। यूपी स्पेसिफिक शहरों की बात करें सो नोएडा 14th प्लेस पर, गाज़ियाबाद 38वें स्थान पर, अलीगढ़ की बात करें 40वां स्थान मिला है, बनारस की बात करें तो 41वां, लखनऊ की बात करें 44वां, फिरोजाबाद की बात करें तो 52वां, वहीं प्रयागराज की बात करें तो 71वां। अब इसमें जो आपको शहर याद रखने हैं, एक तो नोएडा याद रखना है, एक गाज़ियाबाद याद रखना है, इसके अलावा लखनऊ और बनारस याद रखने हैं। ठीक है, सो ये 4 शहर ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा। इसके अलावा अच्छा, प्रयागराज भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अलीगढ़ और फिरोज़ाबाद को यहाँ पर स्किप किया जा सकता है। सो आगे देखें, बात करें जो शीर्ष 5 शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम की है, तो उस कैटेगरी में इसमें आपके महाराष्ट्र के 4 शहर शामिल हैं, जिसमें सार्ट्सवर्ड है, लोनावला है, कराड़ है और पंचगिनी है। सेकंड प्लेस पर पाटन, ये छत्तीसगढ़ का शहर है जो कि 1 लाख से कम आबादी का है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शीर्ष जो 5 राज्य हैं उनके बारे में। सो शीर्ष 5 राज्यों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर तेलंगाना है। और अगर यूपी की बात करें तो टोटल जो 27 राज्यों को इसमें शामिल करा गया, उसमें यूपी का प्लेस कौन सा है, 9वां प्लेस है यूपी का। शीर्ष 5 गंगा नगरों की बात करें तो स्टार्टिंग के तीनों हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, बनारस है, प्रयागराज है और बिजनौर है। इसके बाद आता है आपका हरिद्वार जो कि उत्तराखंड का है, फिर आता है आपका कन्नौज। ठीक है, सो ये सब कुछ था आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है उस पर चलते हैं, जो कि आपका प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सो इस महाअभियान को या फिर पीएम जनमन, इसको जो लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया और कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो 15 नवंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया।
जनजातीय गौरव दिवस उस दिन मनाया जाता है 15 नवंबर को, इसको याद रखना है। खूंटी झारखंड, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, नरेंद्र मोदी अगेन इन्होंने इसको लॉन्च किया। और ये जो है विशेष रूप से संवेदनशील जो PVTG आदिवासी ग्रुप है, सो उसमें उसके जो 75 जनजातीय समूह हैं उनका विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। मिशन की अवधि की बात करें 2023-24 से लेके 2025 तक की है, 25-26 तक की, यानी कि इन टोटल 3 साल की अवधि है। 24,104 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। मिशन में टोटल जो मंत्रालय हैं जो इसका सब कुछ देखेंगे, सारा कार्यान्वयन, सो टोटल मंत्रालयों की संख्या कितनी है? 9। वहीं मिशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, मतलब जिन चीज़ों पर मिशन फोकस करेगा, वो विषय कितने हैं? 11 हैं। नोडल और समन्वयक मंत्रालय की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ये केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय होगा। मिशन में कुल कितने जिले शामिल किए गए? 220 जिले इसमें शामिल हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं कि किस तिथि को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मिशन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान शुरू किया गया, तो वो था आपका 25 दिसंबर 2023। इसका पर्पस ये है कि जनजाति जो हैं जिनको शामिल किया गया है उनको जागरूक बनाया जा सके मिशन के बारे में और प्रचार प्रसार किया जा सके। अच्छा, इससे पहले अगर हम जनमन योजना की बात करें तो इससे पहले क्या कुछ हुआ था उसको एक बार देख लेते हैं। बजट भाषण में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण दिया 2023-24 का, तो उसमें इन्होंने अनाउंस किया था कि हम जो है ये विशेष रूप से जो ये संवेदनशील जनजातीय समूह हैं इनके लिए कार्य करेंगे, और इसके लिए इन्होंने बोला था कि हम एक मिशन स्टार्ट करेंगे जो कि PM विकास मिशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और 3 सालों के लिए किया गया था। तो ये सब कुछ था आपका PM जनमन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, नमो ड्रोन दीदी योजना। अब देखो यहाँ पर ड्रोन से आप एक बात तो समझ गए होंगे कि ड्रोन उड़ाना है। ठीक है, अब ड्रोन उड़ाने के माध्यम से करना है क्या है? जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका छिड़काव करना है। अब ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है? 2 रीज़न है। पहली बात ये कि किसानों को उनकी आय ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उनका समय बचे, ठीक है, और तेज़ी से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेवलप हो। सो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले उर्वरक की, तो उर्वरक के उत्पादन की बात करें तो हिंदुस्तान 2nd प्लेस पर है, उसके बाद भी हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है उर्वरक। ठीक है, तो ये वर्तमान स्थिति है। इस स्थिति को बदलने के लिए अनुसंधान रिसर्च जारी है और उसी का नतीजा है कि तरल नैनो उर्वरक जैसे कि आपका नैनो यूरिया हो गया या फिर नैनो डैप हो गया, DAP। ठीक है, सो इसको डेवलप करा गया है रिसर्च के बाद। अच्छा, अब इस योजना के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, सो इसको लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2023 को। नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की 2024-25 से लेके 2025-26 तक, यानी कि 2 सालों के लिए योजना है। 1261 करोड़ रुपए का टोटल बजट का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है और इसकी घोषणा पूर्व में नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस था, तो उसका जब ये संबोधन दे रहे थे लाल किले से, तब इन्होंने इसकी घोषणा की थी। केंद्रीय सरकार द्वारा कितनी चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे? तो टोटल 15,000 ड्रोन जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए है, जिसमें उसके जितने एसेसरीज़ हैं वो भी इंक्लूडेड रहती हैं। अब इन ड्रोनों का उपयोग क्या होना है कि खेतों में जो नैनो उर्वरक हैं और जो कीटनाशक हैं उसका छिड़काव किया जा सकेगा। अब ये जो 15,000 ड्रोन हैं, इसमें से 500 ड्रोन ऐसे हैं जो कि उर्वरक कंपनी प्रोवाइड कराएगी और 14,500 ड्रोन ऐसे हैं जो कि केंद्रीय सहायता से उपलब्ध कराए जाएंगे। एक ड्रोन की कीमत अभी हमने बात करी कि 10 लाख रुपए के आसपास है। इसके बाद आगे बात करें तो महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन की 80% लागत अधिकतम 8 लाख रुपए तक, ये जो है वो मतलब इसको केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला स्वयं सहायता समूह में से एक सदस्य को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि समूह के किसी अन्य सदस्य को ड्रोन तकनीशियन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। सो ये सब कुछ था नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ जो वन लाइनर हैं, कुछ क्या वन लाइनर, जितने भी वन लाइनर दिए हुए थे इस बुक के स्टार्टिंग में जो कि आपका नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है, उनको कवर अप करते हैं।
अब इसको भी यहाँ पर एकदम कायदे से अरेंज करा गया है। जैसे अगर हम बात करें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की, तो इसका जो आयोजन किया गया वो 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया और ये इसका 10वां संस्करण था। याद रखने के लिए आप सिर्फ ये डेट याद रख लो कि 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और ये 10वां ही संस्करण था, तो यहीं से दोनों चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल का जो राज्य स्थापना दिवस है इसको मनाया गया। अब ये पोइला वैशाख के दिन मनाया गया, जो कि बंगाली नववर्ष का पहला दिन होता है। इसी दौरान पश्चिम बंगाल का राज्यगीत इसको भी लॉन्च किया गया, जो कि है आपका बंगलार माटी बंगलार जल, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसके बाद कौन सा हवाई अड्डा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया, तो वो है आपका सूरत का हवाई अड्डा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो आईआईटी कानपुर में। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है आईआईटी कानपुर के साथ में साझेदारी की है। इसके बाद करते हैं किसकी, महुआ मोइत्रा की। अब इनकी पार्टी कौन सी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और इनकी जो लोकसभा सीट है वो कौन सी है, कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल। अब हाल ही में इनको कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता की वजह से अयोग्य घोषित किया गया। दैट मीन्स कि पैसा लेके क्वेश्चन पूछना लोकसभा में, ये इनके ऊपर आरोप है। इसकी वजह से इनकी लोकसभा की सदस्यता को निरस्त किया गया। इसके बाद क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट की बात करें तो जारीकर्ता कौन है इसका, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये इसको जारी करता है। और इसमें एक प्रमुख बात यह थी कि प्रति लाख जनसंख्या पर रजिस्टर क्राइम रेट जो 2021 में तकरीबन 445.9 था, वो अब घटकर 2022 में 4222.2 यानी कि 422.2 रह गया है। सबसे कम अपराध वाले महानगर की बात करें तो वो कौन सा है, आपका कोलकाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल इसका अनावरण किया गया, कहाँ पर किया गया, तो वो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। इसका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, और भीष्म योजना के तहत इसको बनाया गया है। सो ये सारी पॉइंट याद रखने, भीष्म योजना के तहत इसको बनाया गया है और ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। गुरुग्राम में इसका अनावरण किया गया, हरियाणा में। आरोग्य मैत्री एंड क्यूब इसका नाम है। प्रधानमंत्री जनमन योजना की बात करें, अभी हमने बात करी है कि पीवीटीजी जनजातियों के लिए इसको शुरू किया गया है और ये जो है विस्तारित रूप किसका है, प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द हम्प की बात करते हैं, जो कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध संग्रहालय है, जिसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, किसने इसका उद्घाटन किया, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी, तो वो है आपका महिला स्वयं सहायता समूहों को, जिसके बारे में अभी हमने देखा है नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, सो एम्स देवघर, जो कि झारखंड में है। अगला पॉइंट है आयुष्मान भारत वेल्थ और वेलनेस सेंटर, इसका नाम बदलकर अब क्या क्या कर दिया गया, ये नाम लिखा है, सो वो किया गया आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसके बाद अगले पॉइंटर की बात करें, बात हो रही है काशी तमिल जो संगम है उसका दूसरा चरण ये कब आयोजित किया गया, तो ये 17 से 30 दिसंबर 2023 को बनारस उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीज़न बीइंग कि ये यूपी स्पेसिफिक भी है और नेशनल करंट अफेयर्स भी है। अगला पॉइंट है गुजरात के किस मछली को राज्य मछली घोषित किया गया, तो वो है आपकी घोल मछली। अब ये जो घोल मछली है गुजरात की राज्य मछली हो गई है। इसके बाद किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया, तो वो है आपका केरला। ठीक है, सो इसमें केरला के जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है इसको शामिल करा गया संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में। इसके बाद दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड जो मंदिर है इसका अनावरण कहाँ पर किया गया, तो वो है आपका सिद्दीपेट तेलंगाना में। सिद्दीपेट तेलंगाना में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया। इसके बाद साथी पोर्टल की बात करें, जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये है साथी का फुल फॉर्म और इसको जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने मिलकर लॉन्च किया है।
इसके बाद बात करते हैं अग्नि पहल की। अब ये जो अग्नि पहल है ये आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसका तात्पर्य क्या है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ठीक है, अग्नि का AGNI, ठीक है। सो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ ये कहाँ से किया गया, खूंटी झारखंड से। हर बच्चे के लिए हर अधिकार ये जो अभियान है ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद बात करते हैं साइट्स की। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। लॉन्च डेट की बात करें 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया, सिटीज़ चैलेंज 2.0 या फिर 2.0। सो पर्पज़ वही है कि भाई इंटीग्रेटेड तरीके से जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट है, वेस्ट को मैनेज किया जाए, चलो, और उसके साथ जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद अगला पॉइंटर है उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, इसको कहाँ पर शुरू करा गया, तो इटावा में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूपी के किस जिले में देश का पहला बड़ा कन्या पूजन शक्ति वंदन इसको आयोजित किया गया, तो वो है आपका गोंडा। गोंडा में शक्ति वंदन को आयोजित किया गया। इसके बाद नरेंद्र मोदी इन्होंने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया, तो वो है आपका सावरिया सेठ मंदिर, ठीक है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी गए जिस वजह से ये काफ़ी लाइमलाइट में रहा। इसके बाद ISO 9000/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना ये कहाँ स्थित है, तो ये है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड। इसके बाद अगला पॉइंटर है जिसमें बात करेंगे कि देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया, तो वो है आपकी नमो भारत। इसके बाद संगठित साइबर अपराध के लिए एक राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र सेकंड नामक अभियान ये किसने स्टार्ट किया, तो ये किया आपका सेंट्रल CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने, ठीक है। ऑपरेशन चक्र सेकंड ये एक देशव्यापी और साइबर अपराध के अगेंस्ट एक अभियान है। इसके बाद आगे बात करते हैं अमित शाह की, तो इन्होंने किस शहर में समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया, तो गांधीनगर गुजरात में। ये जो स्मारक है किस क्रांति से संबंधित है, तो 1857 की क्रांति से संबंधित है, ये गांधीनगर में ये लोकेटेड है। आगे बात करते हैं मेरा युवा भारत। अब जो ये मेरा युवा भारत है इस सरकारी मंच को नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश राज्य का जो जलीय जीव है ये किसे घोषित किया गया, तो ये है आपका गांगेय डॉल्फिन को, या फिर गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं उसको। अगला पॉइंटर है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल ये कौन सा है, तो ये है आपका तट मंदिर, कहाँ का, तमिलनाडु का। ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की, तो पहला तो बिहार था, दूसरा था राजस्थान, उसके बाद लेकिन वहाँ पर सरकार पलट चुकी है अब। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई, तो नीमच में रखी गई, मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता 1440 मेगावाट होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर है बाढ़ के कारण खबरों में जो रही आपकी दक्षिण ल्योहनक झील ये कौन से राज्य में लोकेटेड है, तो ये है आपकी सिक्किम में ल्योहनक झील, ठीक है। इसके बाद विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो वो है आपका नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा राष्ट्र को समर्पित करा गया। और ये जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तारित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया, तो वो है आपका यूपी को 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया। इसके बाद नीलगिरी ताहर की बात करें तो ये जो परियोजना है नीलगिरी ताहर दिवस, ठीक है, परियोजना नहीं सॉरी दिवस, ये दिवस जो है आपका 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया और तमिलनाडु राज्य का ये राजकीय पशु है नीलगिरी ताहर। इसके बाद संसद भवन की बात करें, जो पुराना संसद भवन था उसका नाम बदल रख दिया गया है क्या, संविधान भवन।
इसके बाद आदि शंकराचार्य की बात करें तो इनको स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण ये कहाँ पर किया गया, तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस इसका अनावरण किया गया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 की बात करें तो लोकसभा में इसको कब पारित करा गया, 20 सितंबर 2023 को, और ये जो है 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बात हो रही है कि किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई, तो वो है आपका मिथुन। विश्वकर्मा योजना की बात करें 17 सितंबर 2023 को कारीगरों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कब किया गया, 17 सितंबर 2023 को। इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी MICE परियोजना, इसके लिए मतलब इसको कहाँ पर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है, तो ये है आपका यशोभूमि। और अगर हम MICU इन सुविधाओं की पूर्ण रूप की बात करें तो ये है आपका मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी, तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में जो लोकेटेड है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी। इसके बाद किस राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की गई, तो वो है आपका उत्तराखंड। इसके बाद प्रोजेक्ट नमन की बात करें तो ये पूर्व सैनिक और जो शहीद हैं उनके परिवारों के कल्याण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना 2025-26 तक के लिए विस्तारित की गई है। तो ये ईयर आपको याद रखना है, 2025-26 तक के लिए इसको विस्तारित किया गया है। इसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी पर शीर्ष में कौन से शहर रहे, तो इसमें इंदौर है, यूपी का आगरा है और थाने है महाराष्ट्र का। तो इन 3 शहरों के नाम याद रखने। इसके बाद ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया और कर दिया गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा स्टार्ट करी गई, तो वो है आपका सरयू रिवर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ये कहाँ पर बनेगा, चित्रकूट में बनेगा। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया, तो वो है आपका गांधीनगर गुजरात, ठीक है, और ये वर्चुअल रूप से किया गया। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है सो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं। बाकी इस PDF को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस PDF को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।